हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शंस। तो पहली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज 11.2 के पहले 3 क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में करेंगे बाकी बचे हुए क्वेश्चंस। तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं 4th, 5th, 6th और 7th, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज की वीडियो में बहुत सारे शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इन क्वेश्चंस को ड्रॉ करने के लिए। आपको बहुत सारे जो तरीके हैं वो मिल जाएंगे यूट्यूब पे। ठीक है, बट जो मुझे आसान लगे, जो आप लोगों को इजीली समझ आ सकते हैं, वही मैंने ऑप्ट किए हैं। ठीक है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। दूसरा, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में अपनी वीडियो में डिस्कस नहीं कर रही हूँ। उसके लिए वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में आपको लिख के स्टेप्स वाइज मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी। टेलीग्राम ज्वाइनिंग जो लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, तो पहली वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म 2 की प्रिपरेशन के लिए, तो पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब करते हैं हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर है ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो हमें 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाना है पहले यहाँ पर। तो ये मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने सेंटर पॉइंट लिया था इसका O। ठीक है, इस तरह से विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब यहाँ पर गिवन क्या है पहले वो समझने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, और मान लेते हैं कोई Px का एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है, P6 की एक्सटर्नल टेंजेंट्स हैं ये, मतलब ये दो टेंजेंट्स हैं, ये मान ली PA और PB। ठीक है, इनके बीच का जो एंगल है वो हमें गिवन है 60 डिग्री। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है कि टेंजेंट्स के जो बीच का एंगल है वो क्या है, 60 डिग्री है। ठीक है, अगर बीच का एंगल 60 डिग्री है तो अगर मैं OA और OB को ज्वाइन कर दूँ तो ये रेडियसेस हैं। ठीक है, और हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है, 90-90। तो ये वाले एंगल जो होते हैं वो 90-90 डिग्री होते हैं। ये अपने सर्कल्स चैप्टर में पढ़ा है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होती है, तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो 90-90 डिग्री होता है। ठीक है, ये मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि हमें यही चीज़ यहाँ पर बनानी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अगर ये 60 डिग्री है और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये सेंटर पे एंगल कितना हो जाता है, टोटल कितना होता है 180, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये सेंटर पे एंगल जो सबटेंड होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री होगा। ठीक है, कहने का मतलब हमें ये है कि अब सेंटर हमें पता है, सर्कल बना हुआ है, हमें इसके जो मिड पे यहाँ पर सेंटर पे इसका कौन सा एंगल बनाना है, 120 डिग्री बनाना है। ठीक है, अब ये यहाँ से जैसे ये चीज़ बनाई है हम वही चीज़ यहाँ पर रिक्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अब सेंटर से हमें 120 डिग्री एंगल बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेडियस बना लीजिए। ठीक है, तो आप रेडियस बना सकते हैं किसी भी पॉइंट के, आप सेंटर के किसी भी पॉइंट पे यहाँ पर करेंगे वो रेडियस ही होगा। तो ये OR मैंने यहाँ पर रेडियस बना लिया। अब मुझे यहाँ पर 120 डिग्री एंगल बनाना है, तो चलिए 120 डिग्री के एंगल कैसे बनता है। अब सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कट करेंगे तो ये पहला एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री। दूसरी आर्क कट करेंगे तो ये एंगल बन गया आपका 120। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये 120 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, अब इसको और इसको हम इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं और ये बन गया हमारा 120 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये 120 डिग्री का एंगल बन गया यहाँ पर। क्लियर, अब क्या करना था, अब इसका नाम रख लो आप। इसका नाम मैंने अगर R रखा है तो इसका नाम मैं रख देती हूँ Q। ठीक है, तो अब यहाँ पर R और Q पे मैंने बताया था आपको, जैसे यहाँ पर आप इसका नाम वही रखिए जो यहाँ पर आप रख रहे हैं। सो मैं इसका नाम B कर देती हूँ और इसका नाम A कर देती हूँ जो इस डायग्राम में था। अब A और B पे ये एंगल कितने होने चाहिए, 90-90 डिग्री। मतलब B पे भी आपको 90 डिग्री एंगल बनाना है और A पे भी आपको 90 डिग्री एंगल बनाना है। ठीक है, तो चलिए 90 डिग्री एंगल बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, सेम तरीके से। तो ये देखिए इस तरह से आर्क करेंगे आप। ठीक है, तो ये आपकी आर्क हो गई। अब यहाँ पर रख कर आप इस तरह से 60 का एंगल, देन 120 का, और 60 और 120 के बीच में 90 बनता है, तो हमें 90 बनाना है। इस तरह से एक ऊपर आर्क कट करेंगे, इस तरह से एक नीचे आर्क कटे करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से B पॉइंट से अगर हम इसको ज्वाइन करें, ठीक है,
तो ये हमारी जो है वो क्या बन रही है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देती हूँ मैं। ठीक है, राइट। इसके बाद हमें ए पे भी 90 बनाना है, तो मैं थोड़ा सा इसको रोटेट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये ए पर भी हम सेम तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये मैंने बना दिया 60, 120, सेम आके यहाँ पे कट होगी। 60, 120 के मिडल में जो होता है एंगल वो 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम फिर से ए पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देंगे। डॉटेड लाइन यूज़ करिएगा। ठीक है, तो ये हमने इसको एक्सटेंड कर दिया और इस लाइन को भी हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों लाइंस मीट करेंगी वो हमारा बन जाएगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, जो ये वाला पॉइंट था ये वाला पॉइंट पी पॉइंट। ठीक है, और इनके बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये ऑलरेडी हम 90 बना चुके हैं। ठीक है, ये भी 120 बना दिया और ये जो है 60 डिग्री का, मतलब हमने टेंजेंट्स बनानी थी जिनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री का हो। ठीक है, रेडियस क्या बनाना था सर्कल का, 5 सेंटीमीटर। राइट, तो ये है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से आपको इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखो, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर की हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर हम 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखो जी, 8 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसका नाम रख दिया ए और बी। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। अब टेकिंग ए एज अ सेंटर, ए को सेंटर रख के हमें एक सर्कल बनाना है ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है ए पे सेंटर रख के। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मेजर कर लिया हमने। ठीक है, और यहाँ से 4 सेंटीमीटर का सर्कल बना दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, टेकिंग बी एज अ सेंटर। ठीक है, ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो आपको दूसरे बी एज अ सेंटर रख के 3 सेंटीमीटर का एक रेडियस का सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल। राइट, ये बन गया। अब हमें क्या बनाना है, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स टू ईच सर्कल, मतलब हर सर्कल पे टेंजेंट होनी चाहिए फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्कल। मतलब कहने का ये है कि अगर ए सेंटर है इसका, तो इसकी जो टेंजेंट है वो दूसरे सर्कल पे होनी चाहिए। अगर बी इसका सेंटर है तो इसकी जो टेंजेंट्स हैं वो इस सर्कल के लिए बननी चाहिए। ठीक है, ये कहने का मतलब है। अब ये कैसे करेंगे, सबसे पहले ड्रॉ करते हैं ए और बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे, एक ऊपर कट करेगी एक नीचे। ठीक है, एक आँख ऊपर, सिमिलरली ए पे पॉइंट पे। तो ये आ गया। अब आप जब इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वो इस सर्कल को टच करेगा। क्यों करेगा उसका रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है, बेसिकली वो लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। लाइन कितने सेंटीमीटर की है, 8 सेंटीमीटर की है, और ये सर्कल कितने सेंटीमीटर का था, 4 सेंटीमीटर का। तो अगर ये इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर करेगा। तो ये सर्कल तो ऑलरेडी 4 सेंटीमीटर का ही था, इसीलिए जब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो इस लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और इस सर्कल को टच भी किया। क्लियर। अब यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हो गया, इसको नाम दे दो ओ। अब ओ ए एज अ रेडियस ले लो या ओ बी एज अ रेडियस ले लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये ओ ए एज अ रेडियस ले लिया। ठीक है, ओ एज ए रेडियस ले लिया। तो यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे ओ एज अ सेंटर दैट शुड पास थ्रू। ठीक है, आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये सर्कल डॉटेड ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी इतने सर्कल्स हैं ना इसमें, तो इसलिए आप डॉटेड ड्रॉ करेंगे ताकि हमें थोड़ा पता चल सके। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ये सर्कल ड्रॉ हो गया। अब ये वाला जो सर्कल है वो कहाँ कहाँ दूसरे सर्कल्स को टच कर रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे टच कर रहा है और यहाँ पे टच कर रहा है। तो इसको नाम दे दो पी और क्यू। ठीक है, और इसको नाम दे दो एस और आर। ठीक है, तो इसके सेंटर से यहाँ पर टेंजेंट बन गई ए पी। ठीक है, और दूसरी टेंजेंट बन गई ए क्यू। ठीक है, सिमिलरली इसके सेंटर से, ये वाले सेंटर से बी आर, ये वाली टेंजेंट बन गई। और अगर हम बी और एस को ज्वाइन करें
तो ये दूसरी टेंजेंट है इसकी, ठीक है। तो ए एज अ सेंटर लेकर ए पी और ए क्यू हमने 2 टेंजेंट्स बनाई हैं, बी एज अ सेंटर लेके बी एस और बी आर 2 टेंजेंट्स बनाई हैं, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरह से आपको ये अटेम्प्ट करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। लेट ए बी सी बी द राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ए बी 6 है, बी सी 8 है और बी 90 डिग्री का एंगल है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे हमारी 8 सेंटीमीटर की लाइन, दैट इज़ बी सी की लाइन, ठीक है। तो ये हमने 8 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। और ये बी सी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर बी 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हम बी पे रख के 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ये एंगल बनाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये मैंने इस तरह से बनाया है। तो पहले पॉइंट पे कट करूँगी तो यहाँ पर 60 का एंगल बन जाएगा। अगर हम दूसरा पॉइंट कट करेंगे तो ये 120 का, और 60 और 120 के बीच में हमारे पास 90 का एंगल होता है। तो हमने यहाँ पर बना लिया 60 और 90 के बीच में 90 का एंगल, ठीक है। तो ये बी पे 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है, ये बन गया। अब बी ए जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम यहाँ से कंपास से इसको 6 सेंटीमीटर मार्क करेंगे, ठीक है, मेजर करेंगे और यहाँ पर कट करेंगे। तो ये हमारी बन गई ए बी 6 सेंटीमीटर, क्लियर। और फिर हम ज्वाइन कर देंगे ए और सी को, राइट। इसके बाद उसने कहा है बी डी, अब हमें बी डी बनाना है, मतलब इस तरह से, और वो परपेंडिकुलर होना चाहिए फ्रॉम बी ऑन ए सी, ठीक है। इस ए सी लाइन पे बी से एक परपेंडिकुलर बनाना है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे और भी तरीके हैं, ठीक है। तो मुझे जो आसान लगा मैंने वो ऑप्ट किया। यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगी सबसे पहले बी और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये मैंने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात आती है तो आप सिंपली हाफ से ज़्यादा लेंगे, एक आंख ऊपर एक आंख नीचे, ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। तो ये आपका ड्रॉ हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। ये ड्रॉ कर दिया, इसको नाम दे दो ओ, ठीक है। अब ओ सी एज अ रेडियस या ओ बी एज अ रेडियस ले लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ओ सी एज अ रेडियस ले लेंगे, ठीक है, और ओ एज अ सेंटर लेके, ठीक है, हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे दैट शुड पास थ्रू बी एंड सी बोथ, ठीक है। तो ये लो जी, ये हमारा सर्कल बन गया, ठीक है। अब ये सर्कल जो है वो ए सी लाइन पे कहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पर, ठीक है। तो ये मिल गया हमें डी पॉइंट। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर बन गया। अगर हम बी और डी को ज्वाइन कर दें, तो बी और डी को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो दिस इज़ बी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। तो ये बन गया हमारा सर्कल थ्रू बी सी एंड डी इज़ ड्रॉन। तो आप देखो आपका जो सर्कल है वो ऑलरेडी बी सी डी से ड्रॉन हुआ है, ठीक है, ये ऑलरेडी चीज़ बनी हुई है हमारी। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम ए। तो हमारा ए पॉइंट कहाँ है, ये रहा हमारा ए पॉइंट। तो आप ध्यान से देखो, तो ये सर्कल है और ये हमारा ए पॉइंट है, इसकी ऑलरेडी एक टेंजेंट है हमारे पास। देखो अगर मैं इस ए बी को ध्यान से ज्वाइन करके दिखाऊं आपको, तो देखो ये सर्कल है और ए इसका एक्सटर्नल पॉइंट है। तो ए बी इसकी ऑलरेडी एक टेंजेंट है जिसकी लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर है ना, ये 6 सेंटीमीटर का है ना। अगर हम इसको देखें तो 6 सेंटीमीटर का कट किया था हमने यहाँ पर। अब वही हमने 6 सेंटीमीटर मार्क किया और दूसरी टेंजेंट बनाने के लिए यहाँ पर कट कर दिया। 2 टेंजेंट्स बनानी है ना हमें, तो बेसिकली एक तो बनी हुई है तो दूसरी की लेंथ भी सेम होती है, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ रखी है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, है ना। तो यहाँ पर ए और ये वाला हम ज्वाइन कर देंगे जहाँ पर ये सर्कल को कट कर रहा है, ठीक है। इसका नाम आप रख दो, कोई भी आप नाम रख सकते हो, एम रख दो। तो ए बी और ए एम जो हैं वो 2 टेंजेंट्स हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, ठीक है। तो हमें ड्रॉ करना था ए से टेंजेंट्स, तो ए बी एंड ए एम आर द टेंजेंट्स, क्लियर। तो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ड्रॉ ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ बैंगल। तो यहाँ पर आपको कंपास यूज़ करके सर्कल नहीं बनाना है, तो बैंगल यूज़ करके सर्कल बनाना है। तो ये मैं बना रही हूँ एक सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर ये है कि अब ये जो सर्कल आपने बनाया है ये यूजिंग आपने बैंगल बनाया है, तो इसका सेंटर आपको नहीं पता है, तो आपको सेंटर इसका ढूंढना है। क्योंकि अगर आप कंपास से बनाते तो उसका सेंटर आपको ऑलरेडी पता होता, तो इसका सेंटर आपको सबसे पहले ढूंढना है। तो उसके लिए आप 2 कॉर्ड्स लेंगे। तो यहाँ पर मैं ए बी, ठीक है, और यहाँ पर बी और सी 2 कॉर्ड्स ले लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से जैसी मर्जी लेंथ की ले सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे,
उसके बाद आप यहाँ पे ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, वो तो आपको बहुत अच्छे से आता है। एक आँख ऊपर, ठीक है, एक आँख इधर बाहर को, और सेम वे बी से रख के इस तरह से, ठीक है, ये कट करना चाहिए। तो यहाँ पर ए पे आप रख के दोबारा से कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया, तो यहाँ पर आप इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये डॉटेड लाइन से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, राइट। तो ये ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। सेम वे आप बी सी का ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सेम वे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया और ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी का ड्रॉ, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, तो इसको हम डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो गया बी सी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अब जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स जो हैं, वो दोनों लाइंस जो हैं वो कट कर रही हैं, ये मैंने आपको डार्क मार्क किया है। तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल मिल गया हमें। अब क्या लेना है, टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। तो कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं आउटसाइड द सर्कल, तो आप ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, पी नाम दे दिया, और यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दिया ओ और पी को, ठीक है। अब हमें टेंजेंट्स बनानी है। टेंजेंट्स बनाने तो हमें बहुत अच्छे से आती हैं। अब क्या करना है, ओ पे रख के ओपन करना है हाफ से ज़्यादा, एक आँख ऊपर, एक आँख आपकी नीचे, ठीक है। द सेम वे पी पे रखना है, एक आँख ऊपर और एक आँख नीचे, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आप कट कर सकते हैं। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हो गया आपका ओपी का, ठीक है। तो ये आपको मिल गया ओपी लाइन का मिड पॉइंट, एम लिख लो इसका नाम, ठीक है। अब यहाँ पर ओ और एम एज अ रेडियस ले लो, ठीक है, ओ एम एज अ रेडियस या फिर एम पी एज अ रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पर एम एज अ सेंटर रख के और आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो कि आपका पास होना चाहिए कहाँ कहाँ से, ओ और पी बोथ, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, ओके। अब ये जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है और ये पहले वाला जो है वो यहाँ जहाँ जहाँ पे कट कर रहा है उसका नाम रख दो, पी एस और पी आर दे दिया मैंने नाम, ठीक है, आर और एस। तो पी आर क्या है हमारी, ये टेंजेंट है, और ये जो दूसरी टेंजेंट है वो क्या है, पी एस है, ठीक है। तो ये हमारी दो रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये एक्सरसाइज और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से अब हम रिवीजन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको जाकर मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।